सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, ऐसा है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे दो शब्द बोलने से आपके जीवन में कोई नुकसान हो। जब भी आपको कोई मार्ग दिखाऊंगा, आपके हित में, आपके कल्याण में, आपकी भलाई के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैनल पर आ रहा हूँ, आप लोगों को भविष्यवाणी सुनाने के लिए आ रहा हूँ। भविष्यवाणी सुनाने से मतलब नहीं है मुझे मतलब है जिस कार्य के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें समाज का हित हो। इसी से संबंधित आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने मेरी अनेकों वीडियो देखी है अब तक, लेकिन आप लोगों को यह लगा है कि यह जो कहते हैं वह होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, यह आप लोगों ने नहीं समझा। अगर आप लोग यह समझ जाते कि जो बोलते हैं वह क्यों नहीं होता है, तो आप कभी भी यह सोच नहीं रखते, और यह सोच रखने के कारण आप लोग मेरे चैनल से दूर रहते हो। आप लोग सोचते हो कि गुरु जी जो कहते हैं वह होता नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि शिव एक हैं। जब शिव एक हैं तो उन्होंने दुनिया को चलाने के लिए अपने तीन स्वरूप तैयार किए हैं। स्त्री और पुरुष के स्वरूप में तीन स्वरूप तैयार किए हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो उनकी अर्धांगिनी भी हैं, जिनको आप कहते हो काली जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। तो यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति हैं, अभिन्न शक्ति है, जो इस दुनिया में अनेकों प्रकार से कार्य करती हैं और हम इंसानों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो जब शिव इस सृष्टि को चलाने के लिए अपने तीन स्वरूप धारण किए हैं, तो उसी शिव का तो आदेश है, उसी शिव का आदेश है कि इस पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना होनी चाहिए। जब शिव के तीन स्वरूप हैं और जब यह शिव युग आ रहा है, कलयुग को रोका जा रहा है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए शिव युग चलेगा, यह 21,000 वर्ष तक चलेगा यह शिव युग। और 21,000 वर्ष के उपरांत लगभग 500-700 वर्षों के आसपास ही कली राक्षस इस पृथ्वी पर प्रकट होगा, अपने शरीर के स्वरूप में प्रकट होगा। इसके बाद कली राक्षस का अंत होगा। अब आप लोग इस दुविधा में फंस गए होंगे कि यह तो कल्कि अवतार का समय चल रहा है, कल्कि जी पृथ्वी पर आ रहे हैं, विश्व युद्ध होगा, भारत विश्व विजेता बनेगा। तो कौन बनाएगा? कल्कि जी ही तो बनाएंगे। यहाँ यह सत्य है कि कल्कि जी ही भारत को विश्व विजेता बनाएंगे। लेकिन विश्व विजेता बनना कोई इतना आसान नहीं है, या कोई जादू की छड़ी नहीं है, कलयुगी की जादू की छड़ी घुमाया और विश्व विजेता बन गया। यह कलयुग की जादू की छड़ी जो होती है, यह बेवकूफ़ बनाने वाली छड़ी होती है। यह सतयुग में कर्म करना होता है। सतयुग के नियम कहते हैं कि आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इस समय जो समय चल रहा है, यह कल्कि काल चल रहा है। कल्कि काल का मतलब होता है कि शिव युग के नियमों को कल्कि काल में ही दर्शाया जाता है। शिव युग के नियमों का मतलब यह है कि जब सतयुग आएगा, सतयुग शिव की दुनिया है, तो शिव की दुनिया के नियम तो इंसानों को ही सीखने पड़ेंगे, तभी तो इंसान उस सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक आप तैयार नहीं करते हो अपने आप को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, जब तक आप दौड़ नहीं लगाते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तब तक आप आर्मी नहीं बन सकते, तब तक आप फौजी नहीं बन सकते। जब तक आप फौजी नहीं बन सकते, ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आप युद्ध भी नहीं लड़ सकते। तो कैसे ये कलयुगी इंसान सतयुग में चले जाएंगे? उनको सिखाना पड़ेगा, सभी इंसानों को बताना पड़ेगा, सभी इंसानों को समझाना पड़ेगा कि अब कलयुग खत्म हो गया है, अब सतयुग शुरू होगा। सतयुग के नियम शिव युग में सिखाए जा रहे हैं।
उसी शिव युग को लोग कहते हैं कि कल्कि काल। वह इसलिए कहते हैं कि कल्कि जी ही धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, लेकिन अगर कल्कि जी के बस की बात ना हो, विष्णु जी के बस की बात ना हो धर्म की पुनः स्थापना करना, यह कलयुग है। कलयुग के हिसाब से अधर्म अपनी चरम सीमा पर चल रहा है और सभी इंसान अधर्मी बन चुके हैं। सभी इंसानों को एक साथ बदला ना जा सके तो कैसे सतयुग की स्थापना होगी। तो शिव जी स्वयं आए हैं, कल्कि जी शिव जी को बुलाकर लेकर आए हैं। किस लिए लेकर आए हैं जानते हो आप लोग? विष्णु जी हैं पालनकर्ता, कल्याण करने के लिए आए हैं। मतलब ये कि जो भटके हुए हैं, जो अज्ञानतावश अपने असली धर्म को छोड़कर, अपनी असली पहचान को छोड़कर इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया में अपनी पहचान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इंसान हूँ। और कौन सा इंसान हूँ? कलयुगी इंसान हूँ, एक अहंकारी इंसान हूँ। तो आपको क्या बनना है? सतयुगी इंसान बनना है या कलयुगी इंसान बनकर रहना है? अगर आपको कलयुगी इंसान बनकर रहना है तो आप अपनी मनमानी करो, जैसे आपकी मर्जी वैसे जीवन अपना व्यतीत करो। मेरा काम है सत्य दिखाना, सत्य बताना। यह चल रहा है कल्कि काल। कल्कि काल का नाम ही दिया गया है शिव युग। शिव युग नाम इसलिए दिया गया है कि इस दुनिया में युग परिवर्तन की प्रक्रिया को मैं संपूर्ण करूंगा, धर्म को पुनः मैं स्थापित करूंगा, अधर्म को हमेशा के लिए मैं परास्त करूंगा, कली राक्षस को मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। कली राक्षस के अहंकार को सिर्फ मैं तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा? आप लोग कहते होंगे कि कभी किसी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं सबसे बड़ा अहंकार है, लेकिन मैं नहीं हूं। यही तो बात है, यही तो रहस्य है। मैं नहीं हूं। जो आपको दिखता है वो मैं नहीं हूं। आपको मैं एक साधारण इंसान दिखता हूं, आपको मैं एक संत श्री प्रमोद जी महाराज दिखता हूं। लेकिन इस संत श्री प्रमोद जी महाराज के अंदर कौन रहता है यह आपको नहीं पता है, क्योंकि उसी शिव के आदेश से ही शिवगढ़ पृथ्वी पर जन्म लिए और शिवगढ़ को माध्यम बनाकर स्वयं शिव आए हैं। हमने आप लोगों को यही बताया कि कल्कि जी शिव को बुलाकर लाए हैं, मतलब विष्णु जी का आह्वान हुआ है। शिव जी को विष्णु जी याद किए हैं कि आप भी मेरे साथ चलो, पृथ्वी लोक पर चलो, धर्म को पुनः स्थापित करने में मेरी मदद करो। अधर्म बहुत ज्यादा हो गया है, अधर्मियों को मिटाने के लिए आपको ही प्रस्थान करना पड़ेगा, क्योंकि आरंभ आप हैं तो अंत भी तो आप ही हैं, और यह युग भी तो आखिरी ही है। जब कलयुग है, कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा, मतलब सृष्टि का पुनः आरंभ होगा। एक नई घड़ी में सेल पड़ेगा, बैटरी पड़ेगी, दोबारा से उसी दिशा में वह घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, यह एक घड़ी है। यह पुरानी हो चुकी है, अब यह किसी काम की नहीं है। इस घड़ी को तोड़ा जा रहा है। घड़ी को तोड़ने का मतलब ये कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में जितने भी अधर्मी इंसान हैं, अधर्म के माध्यम से बनाई हुई सुख संपत्ति है, अधर्म की प्रक्रिया से साम्राज्य को चलाया जा रहा है, यह सब कुछ तोड़ा जा रहा है। एक नई घड़ी का आविष्कार किया जा रहा है, जिस घड़ी में सेल कौन डालता है जानते हो आप लोग? शिव डालते हैं। कौन सा सेल? शक्ति का सेल। शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड की संचालन करने वाली ऊर्जा है। उसी शक्ति के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में गतिशील की प्रक्रिया दी गई है। चाहे पृथ्वी हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे कोई तारे हो, सितारे हो, कुछ भी आप समझ लो। तो हमने घड़ी का उदाहरण जो दिया है, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। घड़ी के अंदर की सुइयां हम हैं इंसान। समझते हो आप लोग ना? घड़ी आप लोगों ने देखा है ना कि घड़ी में हमेशा एक प्रकार की ही निशानी नहीं होती है। या तो अंक के माध्यम से आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
इसके बाद फिर एक आ जाएगा। घड़ी हमें यही दिखाती है कि आप जितना मर्जी अनेक दिखा लो इस दुनिया में कि हम अनेक हैं, लेकिन इस अनेक को चलाने वाला भी एक ही है। और घड़ी में आपको यह भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 3 और 6, 12 और 1, इसके सामने मोटी लकीर होती है। यह मोटी लकीर का मतलब ये होता है कि 4 दिशाएं, और 4 दिशाओं का मतलब ये होता है कि 4 युग, यही 4 युग है। इसके बाद वापस फिर वही सतयुग आएगा, पहला युग ही आएगा, और उस सतयुग को लाने के लिए पंच तत्व से जो निर्मित शरीर है ये इंसान स्वरूपी, इसी इंसान के स्वरूप में ही वही परमात्मा की ऊर्जा, जिसको आप शक्ति कहते हो, जिसको आप अपनी एनर्जी कहते हो, पावर कहते हो, ताकत कहते हो, आपके अंदर शक्ति ना हो, आपके अंदर एनर्जी पावर ना हो तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। तो शिव स्वरूपी यह शरीर की का ढांचा है, और शक्ति स्वरूप हमारी एनर्जी और पावर है, और वही शक्ति इस दुनिया में अवतरित हुई है धर्म की एक रूपरेखा बनने के लिए। और वह रूपरेखा तब तैयार होगी जब सभी इंसानों के अंदर सत्य की परिकल्पना होगी, सत्य की सोच होगी, सत्य के मार्ग पर चलने की चाह होगी। जब तक आपकी यह सोच, यह चाह नहीं होगी कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तब तक सतयुग नहीं आ सकता। और जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक यह कलयुगी घड़ी नष्ट नहीं होगी, टूटेगी नहीं। हमें नवी घड़ी मिल गई है, लेकिन इस कलयुगी घड़ी में से जो अंक के स्वरूप में हम इंसान हैं, जो दर्शाए गए हैं कि इस घड़ी को चलाने वाले यही इंसान हैं, इस दुनिया को चलाने वाले यही इंसान हैं, जब यही अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो कैसे शिव युग आएगा, कैसे सतयुग आएगा। जब शिव युग नहीं आएगा, जब सतयुग नहीं आएगा तो कलयुग चलेगा, और कलयुग जब चलेगा तो कलयुग के हिसाब से चलने वाले इंसान तो हैं। मतलब ये कि वहां से समय की सीमा समाप्त हो चुकी है कलयुग की। यहां से, इस पृथ्वी से जो इंसान इस सृष्टि को, इस दुनिया को चला रहे हैं, वह उसी दिशा में चला रहे हैं जिस दिशा में कलयुग चलता है। कलयुग तो रुक गया, यह इंसान नहीं रुके हैं, यह उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर कलयुग की दिशा आ जाती है। वो यह उसी अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं जिस दिशा में कलयुग इंसानों को लेकर जाता था। इनको अभी समझ में नहीं आया, इनको अभी यह याद नहीं आया कि अब समय समाप्त हो गया है। याद इसलिए नहीं आया कि जब आत्मा ही सो रही है तो याद कहाँ से आएगा। आपकी चेतना को ही कलयुग चला रहा है तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। आप तो इसी भ्रम के माया जाल में जिएंगे कि यह कलयुग ही चल रहा है। जब कलयुग सोच है आपकी कि कलयुग चल रहा है तो आप कलयुगी इंसान हो। और कलयुगी इंसान किसे कहते हैं, छोटी सी परिभाषा बताऊंगा मैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। कलयुगी इंसान वही हैवान है, वही राक्षस है जो कली की सेना का राक्षस है। वह राक्षस आपके मन मस्तिष्क पर वास करता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपको विपरीत दिशा में चलाता है जिधर कलयुग की घड़ी चलती थी। और अब यह शिव युग की घड़ी चलना शुरू हो गई है। तो जब कलयुग की घड़ी भी चल रही है, शिव युग की भी घड़ी चल रही है, तो सुई किधर से किधर जा रही है पता है आप लोगों को। जैसे कि असली घड़ी की सुई ऐसे चलती है दाईं तरफ से, लेकिन जब कलयुग की घड़ी की सुई ऐसे बाईं तरफ से चल रही है तो मतलब क्या होगा, टकराव होगा। टकराव होने का मतलब समझते हो आप लोग। इसी कलयुग में ही हमने कुछ इंसान ऐसे बना दिए हैं जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो शिव की शरण में रहते हैं, जो शिव की शक्तियों से जुड़ चुके हैं। वो शक्ति जो इंसान की पावर होती है, एनर्जी होती है, ताकत होती है। कौन सी ताकत? असली ताकत। हमने कुछ इंसानों को उस रास्ते पर चला दिया है। तो एक तरफ कलयुग की भी घड़ी चल रही है, एक तरफ सतयुग की भी घड़ी चल रही है,
अब दोनों सुइयों का टकराव होने वाला है। कौन सी दोनों सुइयां? कलयुगी घड़ी का मतलब राक्षस। कलयुगी घड़ी में राक्षस ही रहते हैं ना, जो सुइयों के स्वरूप में है। और सतयुगी घड़ी में भी वही हिसाब है, उसमें भी सुइयां चल रही हैं। तो उसमें भी क्या है, अंक नंबर या जो भी है वह भी तो सतयुगी इंसान ही हैं। तो इन्हीं कलयुग में से, कलयुगी इंसानों में से कुछ इंसानों को हमने सतयुग की घड़ी में फिट कर दिया है। कहते हैं ना कि एक अनेक होता है और अनेक ही एक होता है। तो अब तक यह कलयुगी इंसान अनेक थे और इस अनेक में से हमने कुछ हिस्सा सतयुग घड़ी में फिट कर दिया है। अब इधर भी अनेक हो रहे हैं और इतना स्पीड से आ रहे हैं, यह कलयुगी इंसान इतना स्पीड से सतयुगी इंसान बन रहे हैं कि कब यह कलयुगी राक्षस की सेना कम से कम हो जाएगी यह पता नहीं लगेगा। और जो इंसान कलयुगी इंसान से सतयुगी इंसान बनने की तैयारी अपनी शुरू कर देगा, शिव युग के 3 नियमों पर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देगा, वह इंसान सतयुग इंसान कहलाएगा। सतयुग का इंसान कहलाएगा मतलब ये कि वह इंसान इस असली काल चक्र के दायरे में चलेगी और यह कलयुगी इंसान नकली काल चक्र के दायरे में चल रहे हैं। क्योंकि कलयुग ही जब समाप्त हो गया है तो कलयुगी इंसान भी समाप्त होंगे। अगर आप समाप्त नहीं होना चाहते हो, अगर आप नष्ट नहीं होना चाहते हो, तो आपको आना ही पड़ेगा, कल्कि के साथ आना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सत्य की राह दिखाना ही पड़ेगा। नहीं आओगे, नहीं समझोगे तो हमने आप लोगों को बताया ना कि घड़ी असली एक ही है, वह है सतयुग की घड़ी। लेकिन वह घड़ी ही उठाकर दे दी गई थी राक्षसों को। क्योंकि आप लोगों को हमने बताया है, एक बार नहीं बार बार यही बताया है कि कलयुग एक श्रापित युग है। श्रापित युग का मतलब यह है कि देवी देवताओं को स्वर्गलोक मिला है और राक्षसों को पाताल लोक मिला है। लेकिन पाताल लोक में भी शिव की ही सेना रहती है, शिव का ही राज चलता है पाताल लोक में। तो वहां पर भी राक्षस अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए राक्षसों ने शिव से कहा कि हे सदाशिव, आप तो अन्याय करते हो हमारे साथ। देवी देवता अच्छे काम करते हैं तो आप उनको स्वर्ग लोक देते हो, मौज मस्ती करने के लिए देते हो, संपूर्ण आज़ादी देते हो। लेकिन हम राक्षसों को भी अपने बंधन में ही ले रखा है, हमारी आज़ादी तो छिन गई, हम तो गुलाम के गुलाम ही हैं। इसलिए शिव ने यह आशीर्वाद दिया, यह वरदान दिया कि कोई बात नहीं, मैं कभी भी दो दृष्टि से नहीं देख सकता। जब मैंने राक्षसों को भी बनाया, जब मैंने देवताओं को भी बनाया, तो दोनों को पूरा हक मिलेगा, लेकिन समय के अनुसार मिलेगा। इंसानों को चलाने वाले देवी देवता हैं तो इनको कर्म करना पड़ेगा, इसके बाद इनको हक मिलेगा। इसके बाद यह उस श्रेणी में, उस स्वर्गलोक में वास कर पाएंगे, रह पाएंगे, मौज मस्ती कर पाएंगे, ऐसो आराम कर पाएंगे। मतलब अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति ही सब कुछ होता है। तो यह प्रक्रिया उनको तब ही मिलेगी। लेकिन तुम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये कि मेरे ये 3 स्वरूप हैं, शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वह राक्षसों को यह समझाए कि मेरे 3 स्वरूपों के बाद, मतलब 3 युग के बाद, सतयुग तो मेरा स्वयं का युग है, लेकिन द्वापर युग और त्रेता युग, 2 युग और आएंगे, ब्रह्मा और विष्णु का युग और आएगा। इस 3 युग के बाद जो चौथा युग आएगा वह स्पेशल मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। राक्षसों के लिए यह युग बना है, कलयुग बना है, चौथा युग बना है। तो राक्षसों को कलयुग पूरा वरदान स्वरूप में शिव ने दे दिया है कि इस पृथ्वी पर जो इंसान हैं, जो कर्म करते हैं, जो महान बनते हैं, जिस इंसानों के कर्म से
इंसानों के अंदर दैविक आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में आराम का, विश्राम का सुविधा प्राप्त करें, देवी देवता ही इंसान बनकर पृथ्वी पर आते हैं, धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। तो उन इंसानों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। पूरा युग तुम उन इंसानों पर राज करोगे। अगर उन इंसानों को तुम इंसान से हैवान बना दोगे, राक्षस बना दोगे, अपने कुल में शामिल कर लोगे, तो देवी देवताओं का वजूद ही नष्ट कर दूंगा मैं। शिव ने ये कहा राक्षसों को। तो आप लोग समझ गए होंगे, कलयुग पूरा युग ही राक्षसों का युग है। कलयुग में रहने वाले इंसान ही राक्षस कहलाते हैं, क्योंकि कलयुग में राज जिसका चल रहा है, कली राक्षस का राज चल रहा है। कली राक्षस सभी इंसानों के अंदर प्रवेश करता है, उनके मन मस्तिष्क को एक राक्षस का जरिया बनाता है, मतलब अपनी इच्छा से सभी इंसानों को चलाता है। आज कलयुगी इंसान ऐसे हैं कि सत्य इनके सामने है, लेकिन यह पहचान नहीं सकते, यह देख नहीं सकते कि यही असली सत्य है। मतलब ये कि चैनल तो आपको अनेकों मिलेंगे यूट्यूब पर जो सत्य दिखाते हैं, जो सत्य बताते हैं, लेकिन आप ना देख सकते हो, ना पहचान सकते हो, क्योंकि आप कलयुगी इंसान हो। यह आखिरी अवसर चल रहा है, आखिरी क्षण है, आखिरी वो पल है। अगर इस समय पर आप पहचान गए सत्य और सत्य के साथ जुड़ गए, मतलब सत्य के मार्ग पर चल पड़े, तो आप अपने आप को सत्य बनाओगे, असत्य को अपने अंदर से मिटाओगे। मतलब ये कि इंसान तुम वही रहोगे, राक्षस को अपने अंदर से दूर भगाओगे। जब आपके अंदर से दूर होगा राक्षस, तब ही उस राक्षस का वध होगा। जैसे कहते हैं ना कि इस इंसानों के अंदर ही राक्षस रहते हैं। कौन से राक्षस? कली की सेना के राक्षस। आप ही लोग कहते हो कि हमारे मन मस्तिष्क को कलयुग चला रहा है, कली राक्षस चला रहा है। क्यों चला रहा है? उसने उस साम्राज्य की एक ऐसी सिम बनाई है। कलयुग में कली राक्षस ने अपने साम्राज्य में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए एक ऐसी सिम का निर्माण किया है जो उन इंसानों के अंदर फिट है। उस सिम का नाम जानते हो आप लोग? कलयुगी राक्षस, चाहे कोई भी प्रेत बाधा हो, छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, जो प्रेत की श्रेणी में आत्माएं हैं, अगर वह आत्मा इंसान के अंदर है तो वह इंसान कलयुगी राक्षस है। वही उस इंसान की पहचान है कि कली राक्षस ने अपनी सिम फिट कर दिया उस इंसान के अंदर। अब उस इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक उस इंसान की मृत्यु ना हो। मतलब ये कि वह सिम ऐसे नहीं निकलने वाली। जब भी निकालेगा कली राक्षस ही निकालेगा उस सिम को। आप लोग समझो, अगर मैं चाहूं कि आपके अंदर से उस राक्षस को निकाल दूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके अंदर से कलयुगी सोच को निकालकर बाहर फेंक दूं, कलयुगी राक्षस का अंत कर दूं और आपको बचा लूं। इतनी बड़ी विनाश की कहानी लिखी जाएगी इस दुनिया में, इतनी बड़ी संहार की लीला होगी इस दुनिया में। आप लोग देखकर तड़फ जाओगे और तड़फ कर खुद मर जाओगे। यह समझ लो संकेत आप लोग। क्यों? वो इसलिए कि आपके अंदर जो राक्षस है, जो कलयुग की सिम है, जो कली राक्षस की बनाई हुई सिम है, राक्षस का नाम ही सिम है, वह इसलिए आपके अंदर बिठाया गया है ताकि आप कभी भी स्वयं अपने आप यह सोच ना सको, समझ ना सको कि आप एक इंसान हो। आपके अंदर वह क्षमता है कि आप एक भगवान बन सकते हो, लेकिन इस भगवान स्वरूपी इंसान को राक्षस बना दिया गया है। आप राक्षस बन चुके हो, कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन आज भी जी रहे हो। इसीलिए मैं आपको एक बार नहीं बार बार यही बात कहता हूं कि आपको ही कर्म करना पड़ेगा। कल की अपना कर्म कर रहा है,
कल्कि अपना कर्म कर रहा है। कल्कि इस दुनिया में आया है भगवान के भक्तों को बचाने के लिए आया है। जानते हो आप लोग ना, इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, उनके जो सच्चे भक्त हैं, जो निस्वार्थ भाव सिर्फ नाम जप करते हैं, किसका? उस देवी देवता का नाम जप करते हैं, सिर्फ उन लोगों तक यह कल्कि की तरंगे पहुंचेगी, कल्कि की ऊर्जा पहुंचेगी। अन्य जितने लोग भी तंत्र मंत्र या धर्म शास्त्र पुराण ग्रंथ के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों तक कल्कि की तरंगे नहीं पहुंचेंगी। उनके अंदर वही कली राक्षस ही कार्य करेगा, शिव के माध्यम से कार्य करेगा, उनके दिमाग को चलाएगा, उनके आप को, मतलब इंसान अपने आप घूमेगा, वह कली राक्षस घुमाएगा। इंसान के शरीर को भी कहाँ लेकर जाएगा? उसी दिशा में लेकर जाएगा जिस दिशा में अधर्म होगा, पाप होगा और पाप की दुनिया का नाश होगा। उसी दुनिया में यह राक्षस आपको लेकर जाएंगे। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अधर्म के मार्ग पर ना जाओ और अधर्मी ना बनो, अधर्मी बनोगे तो आपका अंत होगा। जब पाप का नाश इस दुनिया में से होता है तो अधर्मी इंसान का भी अंत होता है। यह इतना आप समझ लो, क्योंकि आप लोग ही कहते हो कि भगवान राम ने ये किया, भगवान राम ने रावण का वध किया। क्या रावण का वध ऐसे ही कर दिया? इतना आसान है रावण का वध करना? रावण भी कर्म किया है, रावण भी फल पाया है और रावण भी अपने आप को शक्तिशाली कहलाया है। जब उसने शक्ति प्राप्त की है दुनिया पर राज करने के लिए, तो वध करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक अहंकार रावण का उसके अंत का कारण बन गया, और वही एक अहंकार इस कलयुगी इंसानों का है कि हम तो पैसे वाले हैं, हमारे पास तो सारी सुविधा है, हमारे शरीर में तो कोई बीमारी नहीं है, हम तो नेता मंत्री हैं, हम तो धर्मगुरु हैं, हम तो मंडलेश्वर हैं, हम तो कथावाचक हैं, हम तो तांत्रिक हैं, हम तो संपन्न इंसान हैं, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन यही तो अहंकार है। इसी अहंकार के कारण रावण का वध हुआ। राम ने अपना कर्म किया, राम युद्ध लड़े, सत्य के लिए लड़े, सत्य की दुनिया बनाने के लिए लड़े, राम राज्य को स्थापित करने के लिए लड़े। इसी प्रकार ही कृष्ण आए, वह भी युद्ध लड़े, अपने लिए युद्ध लड़े और धर्म को पुनः स्थापित करके दिखाया। लेकिन आप लोगों को यह भी समझाया कि जो कलयुग आएगा उस कलयुग में सभी इंसान अधर्मी होंगे और उन इंसानों पर विजय पाने के लिए आपको ही लड़ना होगा। क्योंकि कलयुग में मैं नहीं आऊंगा, मतलब कृष्ण बनकर आया हूं तो कल्कि बनकर नहीं आऊंगा। यह आप समझ जाओ, आप लोगों को बचाने नहीं आऊंगा। यह कलयुग में कली राक्षस के लिए मैं आऊंगा, लेकिन कली का वध करूंगा। इंसानों का वध तो शिव करेंगे, इंसान स्वरूपी रावण का वध तो शिव करेंगे। कृष्ण ने यह समझाने की कोशिश की है कि द्वापर युग में, युग के आखिरी समय में सभी इंसानों के साथ यह हुआ है कि महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध को इंसान ही लड़े हैं, भगवान नहीं लड़े हैं। भगवान जो करते हैं वह दिखता नहीं है, भगवान तो इंसानों से करवाते हैं और वही करवाने के लिए कल्कि आए हैं। कल्कि आपको बताएंगे, कल्कि आपको समझाएंगे, कल्कि आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन कल्कि कभी भी आपको नहीं बचाएंगे। इस बात को याद रखो आप लोग। कर्म ही प्रधान होता है। राम ने कर्म किया, कृष्ण ने कर्म किया। राम भी विष्णु थे, कृष्ण भी विष्णु थे। तो कृष्ण का कौन सा अवतार था? वो आखिरी अवतार था। विष्णु का आखिरी अवतार द्वापर युग में ही था।
जब 3 युग हैं, शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो आप लोग समझो 3 स्वरूपों के लिए 3 युग बीत चुका। कलयुग है एक्स्ट्रा युग, और इस युग में विष्णु क्या करने आएंगे? आपको बचाने आएंगे? कभी नहीं बचाने आएंगे। विष्णु श्री कृष्ण बनकर आप लोगों को रास्ता दिखा दिए कि अपना रास्ता स्वयं बनाओ, इस कलयुग को स्वयं हराओ। कृष्ण ने महाभारत करवाया तो वही रास्ता दिखाया है आपको कि अपना रास्ता स्वयं बनाओ, अपने आप को तैयार करो। संघर्ष ही जीवन है, सत्य के लिए लड़ना ही आपका परम कर्तव्य है। आपको ही तैयारी करनी होगी, जिस प्रकार राम ने तैयारी की, जिस प्रकार कृष्ण ने तैयारी करवाई इन इंसानों से, पांडव की सेना बनवाई और पांडव को जीत दिलाई। तो आज वही कृष्ण कल्कि बनकर आए हैं, इन इंसानों को समझाने आए हैं, इन इंसानों को बताने आए हैं कि तुम्हें ही लड़ना होगा। यह महाभारत का युद्ध नहीं है। मैंने दिखाया था कि भारत देश में एक परिवार में इस प्रकार से युद्ध होगा, इस प्रकार से दुर्योधन स्वरूपी रावण होंगे, जो दुराचारी होंगे, अहंकारी होंगे, लेकिन संस्कारी नहीं होंगे। तो आज कलयुग के प्राणी संस्कारी नहीं हैं, अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, स्वार्थी हैं, छली हैं, कपटी हैं, अनेकों बुराइयां हैं कलयुगी इंसान के अंदर। वह इसलिए हैं कि इस इंसान के अंदर जो आत्मा है, वह आत्मा नहीं कार्य कर रही है, वह परमात्मा नहीं कार्य कर रहे हैं। इस शरीर के माध्यम से एक सिम डाल दी गई है आत्मा के स्वरूप में, राक्षस के स्वरूप में, और वह राक्षस आपकी आत्मा के ऊपर बंधन कर दिया है, मंत्रों का बंधन कर दिया है, और वह आत्मा आपकी सो गई है, बेहोश हो गई है। वह राक्षस आपके अंदर से कार्य कर रहा है, आपको उसी मार्ग पर ले जा रहा है जिस मार्ग पर आपकी मृत्यु होगी। हमने आप लोगों को यही बताया, यही समझाया कि कलयुग की घड़ी तोड़नी है हमें और सतयुग की घड़ी चलानी है हमें। तो वह घड़ी तोड़ेगा कौन? घड़ी के अंदर जो अंक हैं वही इंसान है। 1 से लेकर 12 तक हैं, 12 के बाद फिर 0 है, तो मतलब वही अनेक हैं और वही एक भी होते हैं। तो वह परमात्मा अनेक स्वरूप में सभी इंसानों के अंदर है। जब सभी इंसान एक हो जाएंगे, एक होकर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो यह कलयुगी इंसान, यह अधर्मी इंसान, यह अधर्मी इंसान जो अन्याय करते हैं, जो पाप करते हैं, चाहे स्वरूप कोई सा भी हो, नेता मंत्री हो या कोई साधारण टपोरी हो, बलात्कारी हो, या कोई चोर डाकू हो, या भ्रष्टाचारी हो, या धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, तांत्रिक हो, दरबार लगाने वाला हो, सत्संग सुनाने वाला हो, प्रवचन सुनाने वाला हो, मतलब इस समाज में रहने वाले कोई भी प्रशासनिक पद पर विराजमान होने वाले अधिकारी हों या सांसारिक दुनिया में रहने वाले इंसान हों, जो लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो आपके जीवन की हक की कमाई को खा रहे हैं, आपको मजबूर और लाचार बना रहे हैं कि आप कर्जे में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। एक दिन ऐसा आए कि ऐसा डूब जाओ कि कभी ऊपर ही ना आओ, आपकी आत्मा ही ऊपर चली जाए, आप मर जाओ, आपकी मृत्यु हो जाए, तड़प तड़प कर हो जाए। तो ऐसे इंसान बहुत सारे हैं, नाम हमने गिनती करवा दिया, संकेत हमने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार के लोग हैं। तो संघर्ष ही जीवन है। राम भी संघर्ष किए, कृष्ण भी संघर्ष किए, लेकिन कृष्ण जी आखिरी बार आए थे, द्वापर युग में आए थे, आप लोगों को दिखाए थे कि अब मैं संघर्ष नहीं करूंगा, अब संघर्ष करवाऊंगा आप लोगों से, पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों से। आपको ही सत्य के लिए लड़ना है, आपको ही आवाज उठानी है, आपको ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी है, आपको ही ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होना है। कौन सा ध्वजारोहण?
जो सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है, जो ओम का प्रतीक है, जो उस शक्ति का प्रतीक है, जो शिव की शक्ति है, जो वो ऊर्जा है, जो शिव स्वरूपी काया हमारा शरीर है और शिव स्वरूपी ऊर्जा हमारी आत्मा है, उस शक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया चलती है। उसी शक्ति के माध्यम से इस दुनिया का अंत भी होगा, लेकिन अंत नहीं किया जा रहा है। सारी सृष्टि जैसे है वैसी ही व्यवस्थित रहेगी, लेकिन इस सृष्टि में से कूड़ा कचरा निकालकर बाहर फेंका जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। इतने कर्मचारी आए हैं, शिवगढ़ इतने आए हैं, शिव की एनर्जी इतनी आई है, शिव के पावर इतनी आई है, जो अलग अलग शरीर में बैठकर कार्य कर रही है, इन इंसानों के माध्यम से कार्य कर रही है। वह इंसान कौन है जानते हो आप लोग? जो अपने जीवन में सत्य को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को स्वयं को ही सत्य प्रतीक के स्वरूप में दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि आप भी मेरी तरह छल कपट की दुनिया का त्याग करके एक अपने आप को साधारण इंसान बनाओ, अपने अंदर इंसानियत को जगाओ। अगर इंसानियत को जगाओगे तो आप इस दुनिया में मेरी तरह ही कामयाब कहलाओगे। अभी आप लोगों को वह कामयाब इंसान नजर नहीं आ रहे हैं जो कल्कि के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना आप लोग वह इंसान कहाँ तक पहुँचेंगे। वह अपने आखिरी मंजिल तक पहुँचेंगे और उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप भी यही चाहते हो कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, शिव की शरण में रहना पड़ेगा और शिव तक पहुंचना पड़ेगा। यही आपके जीवन का मकसद होना चाहिए, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य एक है तो ये अनेक कलयुगी इंसान हमारा क्या कर सकते हैं? यह कलयुगी इंसान हमें रोक लेंगे? जब कृष्ण ने मार्गदर्शन किया पांडव का, तो पांडव जीत हासिल किए, अहंकार का नष्ट किए, अहंकारी इंसान को नष्ट किए। यह कलयुग में कृष्ण कल्कि बनकर आ गए, एक सारथी बनकर आ गए, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आ गए, उस कल्कि के घोड़े को चलाने के लिए आ गए सारथी बनकर। लेकिन आप वह घोड़ा नहीं बनना चाहते हो। आपकी तो इच्छा है कि कल्कि आए, घोड़े पर बैठकर आए, तलवार लेकर आए और हमारी गर्दन उतारते हुए आगे बढ़ जाए। आपकी यही इच्छा है। अगर आपकी यह इच्छा है तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते हैं ना कि भगवान कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। आप स्वयं परेशान होते हो, आप स्वयं दुखी होते हो, आप स्वयं वह बुरे कर्म करते हो कि भगवान आपके दुखों का अंत करते हैं। मतलब यह दुखी शरीर जो है, इस शरीर का अंत हो जाएगा। आपकी आत्मा जो है उसको दुखी बना दिया जाएगा, उसको नरक लोक में डाल दिया जाएगा और आपको सजा सुना दिया जाएगा, अगला जन्म भी आपका बिगाड़ दिया जाएगा। तो आपकी जो इच्छा है वह इच्छा मैं पूरी करने के लिए आया हूं, यही बताने के लिए आपको आया हूं, यही समझाने के लिए आपको आया हूं कि यह टकराव होने वाला है। कलयुगी घड़ी और सतयुगी घड़ी सुई दोनों में है, लेकिन सुई चलेगी एक ही दिशा में। कली राक्षस की तरफ से अनेकों कलयुगी इंसान हैं जो राक्षस बनकर इस दुनिया में चल रहे हैं, अधर्म की तरफ चल रहे हैं। लेकिन सामने से एक टोली आ रही है सत्य की, शिवगढ़ की, शिव के भक्तों की, शिव के शक्तियों के साथ आ रही है। और वह टोली कुछ समय बाद टकराने वाली है कलयुगी राक्षसों के साथ। तो सोचो, एक तरफ राक्षस हैं, कलयुगी राक्षस हैं, नकली राक्षस हैं, एक तरफ महाराक्षस हैं। उस टोली के पीछे कौन है जानते हो? महाराक्षस है, मतलब महाकाल है।
तो आप टकराना चाहते हो तो टकरा भी सकते हो, आपकी इच्छा है। वह भी इच्छा पूरी करने के लिए मैं ही आया हूं, कल्कि बनकर मैं ही आया हूं। अधर्मी इंसानों को और इन भगवान के भक्तों की ऊर्जा को एक साथ लड़वाने के लिए मैं ही आया हूं। इस दुनिया में महायुद्ध करवाने के लिए मैं ही आया हूं। तो आप यह भ्रम त्याग दो कि कृष्ण के भक्त हो, राम के भक्त हो, शिव के भक्त हो, या दुनिया में अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त हो तो आप बच जाओगे। आपको युद्ध लड़ना है, आपको पता होगा युद्ध कौन सा लड़ोगे। एक अहंकारी बनकर, एक अधर्मी बनकर धर्म के साथ युद्ध लड़ोगे, या एक भगवान का भक्त बनकर, वो भी सच्चा भक्त बनकर, जिसके अंदर शिव की शक्ति हो, वह शक्ति बनकर युद्ध लड़ोगे, अधर्म के साथ युद्ध लड़ोगे। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा आपको। युद्ध की तैयारी सारी हो गई है। 1 अप्रैल से युद्ध शुरू होने वाला है, धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू होने वाला है। तो इच्छा तो पूरी होगी। आखिरी इच्छा भी पूरी कर रहा हूं मैं आप लोगों की। आखिरी बार भी बता रहा हूं आप लोगों को, आखिरी बार भी समझा रहा हूं आप लोगों को कि वह कल्कि भी आ रहे हैं, लेकिन घोड़े पर नहीं आ रहे हैं। कल्कि आ रहे हैं उस घोड़े की रफ्तार से शिव की सेना को चलाने के लिए, और उस शिव की सेना की जो घोड़ा है उसकी लगाम कल्कि पकड़ रहे हैं। मतलब ये कि कल्कि की सेना में जितने लोग हैं वह घोड़ा है और कल्कि सारथी हैं, लेकिन कलयुग की सेना में जितने लोग हैं वह घोड़ा नहीं है, वह राक्षस है। इंसान क्या है? इंसान कर्म करता है तो भगवान बनता है, इंसान कर्म करता है तो राक्षस बनता है। तो आज के समय में, इस कलयुग में जितने भी इंसान हैं सभी राक्षस हैं, और वह राक्षस, वह कलयुगी इंसान इस भ्रम के माया जाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमें यह देवी देवता बचाएंगे, हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें त्रिकाल संध्या करना चाहिए, हमें माधव नाम का जप करना चाहिए, हमें कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, हमें राम नाम का जप करना चाहिए। नहीं, हमें यह भी नहीं करना चाहिए, हमें तो हनुमान का जप करना चाहिए। हनुमान पृथ्वी पर हैं, हमें वह बचा लेंगे। आपने हनुमान को देखा है? जब हनुमान को आपने देखा ही नहीं कि कहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर, तो कैसे बचाएंगे? जब हनुमान बचा लेंगे तो चले जाओ हनुमान के पास, उनको बुला के ले आओ, अपना रक्षक, अपना अंगरक्षक बनाओ, आपको बचा लेंगे। यह क्षमता आपके पास नहीं है कि आप हनुमान तक जा सको। जब हनुमान तक नहीं जा सकते तो पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान जी भी आपको नहीं बचाएंगे। यही सत्य है। अगर आप बचना चाहते हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको यह भूलना पड़ेगा कि कलयुग का नियम चला गया, शिव युग का नियम आ गया। मतलब सतयुग का नियम शिव युग में सिखाया जा रहा है, और हमें कलयुग के आधार पर अपना जीवन नहीं व्यतीत करना है। हमें तो शिव युग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना है। शिव युग के आधार पर जीवन व्यतीत करने का मतलब यह कि शिव युग के 3 स्वरूपों के लिए 3 रास्ते पर चलना है। मतलब 3 क्रिया को माध्यम बनाना है, 3 प्रकार के कर्म करना है। शिव ही त्रिदेव हैं, शिव ही 3 प्रक्रिया सिखाते हैं। और जो वो 3 प्रक्रिया है वो क्या है जानते हो आप लोग? एक, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाओ, और दूसरी प्रक्रिया है प्रतिदिन आप जितना कर सकते हो श्रद्धा भाव के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करो, और तीसरी प्रक्रिया आपके फायदे के लिए है। यह तो आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए हो गई, आपको परमात्मा बनाने के लिए हो गई यह 2 प्रक्रिया। लेकिन तीसरी प्रक्रिया जो है, इस शरीर के द्वारा आपने अब तक जितने कुकर्म किए हैं, जितने अधर्म किए हैं, जितने पाप किए हैं,
उस अहंकारों को नष्ट करो, आप स्वयं नष्ट करो कि मैं कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करके अपना जीवन बचा लूंगा। क्योंकि आपके अंदर यही अहंकार है ना कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मैं धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराणों के माध्यम से अपना जीवन बचाऊंगा। हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि त्रिकाल संध्या करो, या इस मंत्र का जाप करो, शिव के श्रेष्ठ मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, या अन्य किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करो और अपने जीवन का उद्धार करो, अपना जीवन बचाओ। बहुत सारे धर्मगुरु आपको मिलेंगे जो अनेकों प्रक्रिया आपको बता रहे होंगे कि इस युग परिवर्तन में आपके जीवन की सुरक्षा इस प्रकार होगी। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूं, कल्कि स्वयं महाकाल बन चुके हैं। महाकाल बनने का मतलब ये कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर शिवगण आए, इंसान के स्वरूप में आए, मतलब शिव की शक्ति, शिव की ऊर्जा जो शिव की सेवक कहलाती है, शिव की दास कहलाती है, जो शिवगण कहलाती है, वह शिवगण पृथ्वी पर जन्म लिया और वह इंसान कर्म किया। कर्म करने का मतलब ये कि स्वयं को जगाने के लिए अपने आप कर्म किया, भक्ति का कर्म किया। भक्ति का कर्म किया तो वह शक्ति प्राप्त किया, शिव की शक्ति उस इंसान के अंदर आई। मतलब ये कि शिवगण माध्यम बना है, शिव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अधर्मियों के लिए महाकाल हैं। महाकाल इसलिए हैं कि वह इंसान है ना, एक पुरुष है ना, और पुरुष ऐसा कर्म किया है जो महाकाल की भक्ति करके महाकाल को प्रसन्न किया है और महाकाल की एनर्जी को, महाकाल की पावर को अपने अंदर धारण किया है। तो महाकाल स्वयं काल पुरुष के अंदर आ गए, इसलिए महाकाल का कलयुग में नाम है काल पुरुष। वह इंसान काल बन चुका है, अधर्मियों का काल बन चुका है। जब वह काल बन चुका, इसके बाद कली का अंत करने के लिए कल्कि आ रहे हैं, विष्णु आ रहे हैं। मतलब ये कि शिव के अंदर आ रहे हैं विष्णु। विष्णु के अंदर शिव नहीं आ रहे हैं। आप अपनी माँ बाप के शरण में जाओगे ना, माँ बाप कभी भी आपकी शरण में नहीं जा सकते। आपको माँ बाप की शरण में जाना है, मतलब माँ बाप के चरणों के दास आप हो। आपके माँ बाप आपके चरणों के दास नहीं हैं। अब छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं, यह कलयुगी इंसान आज के समय में क्या करते हैं। जैसे जो सत्संगी बहुत से लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं, निरंकारी हो या कोई भी हो, एक दूसरे के पैरों के हाथ लगाते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। सबसे बड़ा पाप होता है कि अगर कोई बड़ा किसी छोटे के पैरों को हाथ लगाए तो यह सबसे बड़ा पाप है। छोटे को बड़ा का आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़ा इस कलयुग में छोटे का आशीर्वाद लेता है। और यह क्या दिखाते हैं कि सभी एक समान हैं। एक समान कब होते हैं? जब हम अपनी सोच एक समान रखते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, बड़े को अपने आगे झुकाते हैं। सबसे पहला अन्याय वही कर रहे हैं, सबसे पहला अधर्म वही कर रहे हैं। इसीलिए तो कलयुग इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा है। जब हमने अपनी सोच ही बदल दी, कलयुगी बना दी, बड़े छोटे का सम्मान ही नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो हम कलयुगी इंसान बन गए। तो स्वयं विष्णु कल्कि बनकर महाकाल के अंदर आए हैं। आज वह विष्णु उस कल्कि के नाम को ऊपर उठाए हैं कि देखो, मैं वही कल्कि हूं, मैं वही विष्णु हूं जो महाकाल को बुलाकर लाया हूं और स्वयं महाकाल की शक्तियों का राजा बन बैठा हूं। आज महाकाल मेरी इच्छा से चल रहे हैं, मेरे कहने से स्वयं शिव महाकाल
बनकर आए हैं, एक इंसान के स्वरूप में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं। और उसी इंसान के अंदर मैं भी आया हूं और महाकाल को पाया हूं। और महाकाल एक ऐसे शस्त्र हैं जिस शस्त्र को कोई रोक नहीं सकता। जानते हो, शिव की शक्ति पूरी दुनिया को चला रही है। शिव की शक्ति उस शिव को पूर्ण बना रही है। तो वही शिव की शक्ति इस इंसान के अंदर आई है और शिव के विकराल स्वरूप को जगाई है। मतलब शिव महाकाल बन चुके हैं, एक इंसान काल पुरुष बन चुका है, एक अधर्मियों के लिए काल बन चुका है जो अधर्मियों के जीवन का अंत करेगा। तो सोचो आप लोग, समझो आप लोग, यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह वह महायुद्ध है जिस महायुद्ध में सभी अधर्मी मारे जाएंगे, क्योंकि जो असली ऊर्जा है, जो असली पावर है, वो अपने मूल रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हो रही है। शिव की शक्ति के दो स्वरूप हैं। एक तो इस दुनिया को, इस सृष्टि को गति देने के लिए शंकर महादेव और पार्वती का स्वरूप आप लोगों को प्रमाण के स्वरूप में मिल चुका है कि शिव और शक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, शंकर महादेव और पार्वती के स्वरूप में अवतरित हुए। और वही शिव और शक्ति इस कलयुग में भी अवतरित हो रहे हैं, काल पुरुष और काल रात्रि के स्वरूप में अवतरित हो रहे हैं। तो आप लोग समझो, उस इंसान का नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ, आगे आने वाले समय में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। संत श्री प्रमोद जी महाराज जो काल पुरुष बन चुके हैं, संत श्री ऋतु महेश्वरी महाराज जो काल रात्रि बन चुकी है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि शिव और शक्ति अपने मूल रूप में आ रहे हैं। उस समय सृजन करने के लिए आए थे, सृष्टि को गति देने के लिए आए थे, और इस समय अधर्मियों को मिटाने के लिए आए हैं। मतलब इस सृष्टि की गति में जिन जिन लोगों ने व्यवधान पैदा किया है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह हैवान हो, चाहे वह राक्षस हो, चाहे वह कलयुगी राक्षस हो, चाहे वह कली की सेना के राक्षस हो, चाहे स्वयं कली राक्षस क्यों ना हो, जिस जिसने इस शिव और शक्ति की बनाई हुई सृष्टि में व्यवधान उत्पन्न किया है, रुकावटें पैदा की है, उस रुकावटों को हटाने के लिए वही शिव और शक्ति महाकाल और महाकाली बनकर आए हैं, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, एक इंसान के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। ठीक उसी प्रकार अवतरित हुए हैं जिस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी आए थे, आप लोगों को जीने की राह सिखाए थे। उसी प्रकार से काल पुरुष और काल रात्रि आए हैं, आप लोगों के जीवन को राह सिखाने के लिए नहीं आए हैं, आपके जीवन का अंत करने के लिए आए हैं। अधर्म के मार्ग पर चलोगे, कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, शिव युग के 3 श्रेष्ठ नियमों को ठुकराओगे, तो वही शिव और शक्ति महाकाल और महाकाली का स्वरूप धारण कर चुके हैं। और उसी महाकाल और महाकाली की छत्र छाया में कल्कि रहते हैं। कल्कि महाकाल और महाकाली की शरण लिए हैं। कल्कि उस शिव को जगाए हैं, उस शिव को याद दिलाए हैं कि तुमने ही सृष्टि की रचना की है, तुम ही शंकर और पार्वती बनकर आए हो, अब तुम ही आओ आखिरी समय में इस कलयुग का अंत करो। क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए जब तुम आ सकते हो, तो सृष्टि में से अधर्मियों को मिटाने के लिए तुम्हें ही आना पड़ेगा। मेरे बस की बात नहीं है। मेरा काम जो है मैं वो काम करता हूं। मेरा काम है पालन करता, सृष्टि को गति देना। लेकिन अब इस सृष्टि का अंत होने वाला है, इसको गति देने के लिए
आपको ही आना है, सतयुग में आना है। लेकिन इस सृष्टि में गति तो कलयुग के हिसाब से चल रही है। कलयुगी इंसान हैं, अधर्मी इंसान हैं, कली राक्षस के कहने पर चलते हैं, कली राक्षस की इच्छा से चलते हैं। इनको कौन हटाएगा, इनको कौन समझाएगा? मैं तो समझा समझा के थक गया हूं, मैं तो बता बता के थक गया हूं। यह इंसान है जो मानते ही नहीं है। तो जब मानते ही नहीं है तो मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं कि यह इंसान मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह इंसान ही कलयुगी हैं, यह इंसान ही राक्षस बन चुके हैं, यह इंसान ही हैवान बन चुके हैं, यह इंसान ही वह शैतान बन चुके हैं जिन शैतानों का अंत करना पड़ेगा। और उन शैतानों का अंत करना मेरे बस की बात नहीं है। जब आपने कलयुग बनाया है एक्स्ट्रा में, तो आप भी एक्स्ट्रा में चलो मेरे साथ। शिव और शक्ति के स्वरूप में, शंकर जी और पार्वती के स्वरूप में पृथ्वी लोक के बनाए हुए नियमों को गति देने के लिए पृथ्वी पर आप आ सकते हो। तो इस पृथ्वी पर जो गंदगी फैली है उसको साफ करने के लिए कौन आएगा? मेरे बस का नहीं है साफ करना। मैं तो साफ करूंगा तो पूरा ही सफाया कर दूंगा, पूरी दुनिया का ही अंत होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का ही अंत हो जाएगा। अब इसको सफाया आप ही करो। इसलिए वह शिव महाकाल और महाकाली का स्वरूप धारण करके इस कलयुग में आखिरी चरण में स्वयं अवतरित हुए हैं, स्वयं विष्णु बुलाकर लाए हैं। क्योंकि आप लोग ही कहते हो ना कि शिव ही अंत हैं, शिव ही आरंभ हैं, शिव ही आरंभ हैं तो शिव ही अंत भी हैं। तो शिव आरंभ की प्रक्रिया हो गई पूरी, और शिव अंत की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस कलयुग में धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू होने जा रहा है। इस कलयुग में भगवान के भक्तों का और कलयुगी इंसानों का टकराव शुरू होने जा रहा है। इस टकराव में आप लोग जानते हो ना, हमने एक उदाहरण आप लोगों को दिया कि शिव ही आरंभ है तो शिव ही अंत भी है, और शिव ही अंत करने के लिए भी आए हैं, महाकाल महाकाली बनकर भी आए हैं। इस दुनिया में इंसान आज के समय में उसी कचड़े की भांति है जहां से बदबू उठती है, और उस बदबू को इंसान सूंघ कर स्वयं बीमार होता है, अस्वस्थ होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उस कचड़े को उठाने के लिए काल पुरुष की गाड़ी लगाई जा रही है, पूरी दुनिया में दौड़ाई जा रही है। और यह कचड़ा कलयुगी इंसान है। जो इंसान आखिरी संदेश, आखिरी चेतावनी, आखिरी कल्कि की चेतना को अपने अंदर धारण नहीं करेगा। कल्कि की चेतना का मतलब यह है, कल्कि का संदेश ही अगर आपको प्रभावित करता है तो वह संदेश ही आपकी चेतना को जगाता है और आप कल्कि की सेना में शामिल होते हो। तो फैसला आपका है, आप क्या करना चाहते हो। हर प्रकार से आप लोगों को समझा दिया, हर प्रकार से आप लोगों को दिखा दिया कि वही शिव सृजन है, वही शिव अंत हैं, वही शिव शंकर जी पार्वती हैं, वही शिव काल पुरुष काल रात्रि हैं। सब कुछ आपको समझा दिया। अब आपको एक बार और शिव की लीला देखने को मिलेगी, लेकिन वह सतयुग में मिलेगी, सृजन के स्वरूप में। मतलब ये कि सतयुग में शिव की असली लीला कौन सी लीला होगी, यह आप लोग देख पाओगे। दोबारा से यह लीला फिर होगी। एक बार फिर से कल्कि पृथ्वी पर आएंगे, लेकिन अब की बार कल्कि आएंगे तो कली का वध करने के लिए आएंगे, और वो भी 21,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद आएंगे। अभी कलयुग एक बार और अपनी लहर दिखाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इस दुनिया में कोरोना आप लोगों ने देखा ना कि पहली लहर में क्या हुआ, दूसरी लहर में क्या हुआ, और तीसरी लहर ही नहीं आई। मतलब ये
कि तीसरी बार एक्शन होता है। अगर तीसरी लहर आ जाती तो दुनिया में से सभी लोग मर जाते। तो इसलिए कोरोना आपको संदेश दिया गया कोरोना के हिसाब से कि यह पहली लहर है, अधर्मियों के लिए लहर है, भगवान के भक्तों के लिए भी दूसरी लहर और आएगी। और कलयुग में अधर्म को परास्त करने के लिए काल पुरुष आए हैं जो कल्कि कहलाए हैं। लेकिन सतयुग से पहले असली कल्कि आएंगे, असली विष्णु आएंगे और वह स्वयं शिव ही कहलाएंगे। मतलब समझे आप लोग? आगे की लीला आगे समझाएंगे। अभी जो आपके सामने है वह तो समझ लो, अपने जीवन को तो बचा लो। धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में युद्ध ना हो। अगर आप यह समझते हो कि मेरा कोई मतलब नहीं है तो वो आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि आपका मतलब है कि नहीं। अगर कल्कि के समझ में आ रहा है तो आपको भी समझाएगा, और जब आपको समझाएगा तो आपका जीवन ही बर्बाद करके जाएगा। मतलब आपके जीवन में महाकाल को छोड़कर आएगा। जब महाकाल आपके जीवन में आएंगे तो वही तो मेरी इच्छा से आपके जीवन में जाएंगे और आपके जीवन में तांडव मचाएंगे। और जब तांडव उनका शुरू होगा तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ना कली राक्षस आपका जीवन बचा सकता है, ना आप अपना जीवन बचा सकते हो। और कल्कि आपके जीवन में तो खुद तांडव करवा रहा है, खुद मुसीबत को डाल रहा है कि मेरी बात नहीं माने थे, यह उसकी सजा है। पहले सजा भुगतो, इसके बाद अपने जीवन का अंत करवाओ। तो वह समय, वह घड़ी 1 अप्रैल कलयुग में आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, अप्रैल फूल के नाम से बनाया। आज उसी बेवकूफ़ को मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। 1 अप्रैल को बनाना चाहता हूँ। 1 अप्रैल को शिव की शक्ति का सुगंध फैलाऊंगा, इस पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, अधर्म को मिटाऊंगा, धर्म को पुनः स्थापित करूंगा और उस धर्म की दुनिया में उस सुगंधित फूल को खिलाऊंगा। सुगंधित फूल कौन है जानते हो आप लोग? आपके बच्चे जो हैं फूल ही तो हैं। वही एक दिन सुगंध फैलाते हैं, वही एक दिन फल देते हैं, और वह फल समझो आप लोग आगे की प्रक्रिया कैसे क्या है। कितना समझाऊं, कैसे कैसे समझाऊं। समझाने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो यह जानता हूं सिर्फ कि आप लोगों को मिटाने आया हूं, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो। क्योंकि मैं ही भगवान हूं, मैं ही इंसान हूं, और मैं ही आप लोगों के लिए शैतान हूं। मैं ही आपके जीवन का काल हूं, आपके जीवन का अंत करूंगा और इस दुनिया में से आपकी आत्मा को उठाकर नरक लोक पहुंचाऊंगा और आपको सजा सुनाऊंगा। सजा सुनना चाहते हो या इस सजा से बचना चाहते हो तो शिव की शरण में जाओ, शिव को अपना बनाओ, तब ही बच पाओगे। कल्कि को अपना बनाओगे तो कभी नहीं बच पाओगे। क्योंकि आप लोग यह समझ लो कि कल्कि सिर्फ गुरु बनकर आए हैं और उस गुरु का नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज। समझ गए आप लोग? गुरु के मार्गदर्शन से अपनी सुरक्षा करो। कल्कि सिर्फ गुरु बनकर आए हैं, यह कल्कि की गुप्त लीला है, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। अपने मन का भ्रम मिटाओ, अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करो, शिव को अपनाओ, शिव की शरण में जाओ, शिव युग के 3 नियमों को अपनाओ और अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।